हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर। अभी लाइव मार्केट चल रहा है। 12:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है दोपहर का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़र बना कर रख सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, क्लियरली मैंने बोला था 22,100 निफ्टी का जो लेवल है काफ़ी एक जो है इंपॉर्टेंट एक रजिस्टेंट हो सकता है। बिल्कुल वहीं पर एक निशाना जो है सटीक बैठा, प्रिडिक्शन सही बैठा, वहाँ पर ही इसने एक रजिस्टेंट फेस किया। अभी जो है निफ्टी वहाँ से 400 प्लस पॉइंट जो है माइनस चल रहा है, वहाँ से अच्छा खासा इसने रजिस्टेंट फेस किया। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से जो है इन सभी शेयरों के अंदर भी जो है एक ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप एक बार हमारा कल का वीडियो और परसों का वीडियो एक झलक आप जरूर देखिए अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है, इसके ऊपर कई शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़ा, 1100 रुपये के आसपास का जो था। अब यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, पहले तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो सपोर्ट और रजिस्टेंट की हम बात करेंगे पहले। तो अभी जो है कल ही हमने चर्चा की थी, ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। स्ट्रेंथ के अंदर जो है कमी दिख रही थी पिछले। यहाँ भी इसने जब ये एक हाई एक ये कैंडल बनी थी, मैंने बोला था कि इसके जब तक ऊपर नहीं जाता, जब तक जो कि 1200 रुपये का लेवल है, तब तक इसके अंदर फर्दर तेजी आने की संभावना कम हो सकती है। या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि ये एक हैमर जैसी कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब तक 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। डेली ये चेंज भी होते रहते हैं। इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलता तब तक स्ट्रेंथ की कमी जो है इसके अंदर हो सकती है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। और यहाँ पर आगे देखें इसका सपोर्ट। अब देखिए बड़ा सपोर्ट अभी जो नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है वो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1070 के आसपास है। पिछले ही दिनों के अंदर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई, फिर यहाँ पर इसके ऊपर बाउंस बैक आया, और तभी भी अगर देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था। तो अभी भी यहाँ पर ये इसके पास पहुँचा है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। बाजार अगर संभलता है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। आज बाजार के जो करेक्शन आया है इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी शेयरों के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और फिलहाल अभी बात करें, क्योंकि अच्छी खासी तेजी भी तो आ चुकी थी पिछले दिनों के अंदर अगर बात करें, तो यहाँ पर साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपये का लेवल है, अभी इंट्राडे में इसको तोड़ा है इसने, जो कि हमने बात की थी कि 1100 भी एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट इसको, ये पहला सपोर्ट इसका हो सकता है। तो इसको तोड़ा है। अब इंट्राडे का दोपहर के बाद क्या होता है वो भी देखना बनता है, क्या इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है या नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछली बार 21 दिन के मूविंग एवरेज के यहाँ पर जब ये नीचे था, यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, उसके ऊपर गया था, ये अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। बॉलिंजर बैंक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है 1100 रुपये के आसपास है, आज इसको तोड़ा है। निचली लाइन जो है इसकी वो काफ़ी दूर है, अभी 980 के आसपास। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको भी देख सकते हैं कि अगर 1070 को अगर तोड़ता है तब की बात है, तो ये 1020 तक आने की इसकी संभावना हो सकती है। उसके पहले भी 1050 और उसके बाद 1020, लेकिन ये अगर इसको तोड़ता है तब की बात है, ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है। बाकी अभी नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर 1070 के आसपास का जोन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समरी कर लेते हैं। पहले सपोर्ट की बात करें तो जो है 1070 का यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1050, और उसके बाद देखें तो 1020 के आसपास का जोन। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर 1100 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि पहले वो सपोर्ट था। उसके ऊपर देखें तो 1120 से लेकर 1130 का जोन, ये नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है। तो यहाँ पर इसको आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म में इसके जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब देखिए, अब आप और शाम को कई शेयरों के ऊपर डिटेल में भी चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। अदानी ग्रीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कल ही हमने चर्चा की थी कि एक तो ये 1620 रुपये, आप एक्यूरेसी को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है इस लेवल के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया है, और इसका एक रीज़न भी है। यहाँ पर अगर ये देखेंगे बड़ी सी कैंडल, इसका जो लो है वो जो है 1610 1615 के आसपास का था, तो अभी इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर भी जो है 5 और 9 डेज के जो मूविंग एवरेज है, ये अभी जो है एक रजिस्टर का काम कर सकता है। इसको तोड़ कर नीचे आया है, कल भी इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। अब इसके अंदर भी अगर इसके ऊपर जब जाता है तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है। बोलिंजर बैंड को यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसकी जो मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंड की, यहाँ पर इसको अभी इसके थोड़ा सा नीचे आया है। इस लेवल के आसपास भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, जिस लेवल के आसपास अभी ये काम कर रहा है। अगर बाजार संभलता है तो यहाँ से एक हल्का सा छोटा सा बाउंस बैक भी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो थोड़ा सा गिरावट और इसके अंदर भी आ सकती है। तो इसके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1630 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट यहाँ पर जो दिख रहा है 1620 रुपये के आसपास, जो कि अभी है यहाँ पर इसने लो बनाया। उसके नीचे देखें तो 1600 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1580 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1550 से लेकर 1520 का जोन।
तो ये आप सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की 1640 इसका पहला रजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1660 के आसपास का प्राइस, और उसके बाद देखें तो 1700 का प्राइस। तो ये जो है सभी के सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस है, इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। अब अगर देखें अदानी एंटरप्राइज की बात, इसने भी जो है अभी इंट्राडे में अभी तक की बात करें 12:30 के आसपास का टाइम हुआ है दोपहर का, 3000 का लेवल तोड़ा है, सपोर्ट तोड़ा है। तो यहाँ पर भी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखेंगे 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा। आज के दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम यहाँ पर दिख रही है। बोलिंजर बैंक को देखें तो इसकी भी जो मिडिल लाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2950 के आसपास है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें और 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी 2950 के आसपास है। पिछली बार भी ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसको सपोर्ट मिला था, वहाँ पर इसने एक जो है इसके अंदर बाउंस बैक आया था। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की समरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट अगर देखें तो 2950 के आसपास का ही दिख रहा है, उसके नीचे देखें तो 2920, और उसके नीचे देखें तो 2880 रुपये के आसपास का जोन। और पहले तो मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 2950 के आसपास। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला रजिस्टेंस जो है इसका 3020 के आसपास, उसके बाद देखें तो 3050, और उसके बाद देखें तो 3100 रुपये के आसपास का जोन। ये बात हो रही है 1 से 2 दिन की शॉर्ट टर्म की। दिन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। दोपहर के बाद क्या होता है वो देखना बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो सकता है कि क्या कुछ बाजार के अंदर रिकवरी आने की मतलब कि एक आती है या नहीं। और अदानी पावर की बात कर लेते हैं। इसने भी जो है एक अच्छा खासा नीचे में 500 रुपये के आसपास का लो बनाया, 506 रुपये के आसपास का, 525 का अभी प्राइस चल रहा है। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज से कल ही जो है इसके नीचे क्लोजिंग दी थी काफ़ी दिनों बाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ में कमी कल ही दिख रही थी। तो यहाँ पर भी अगर बोलिंजर बैंक हम लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मिडिल लाइन है उसके आसपास अभी ये काम कर रहा है, हल्का सा उससे थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है। लेकिन इसकी जो निचली लाइन है बोलिंजर बैंक की, वहीं पर इसने जो है आज इसने सपोर्ट लिया है 502 503 रुपये के आसपास। अब ये इसकी निचली लाइन काम कर रही है। और उसके नीचे का सपोर्ट की बात करें तो 490 के रुपये के आसपास इसको मिल सकता है, जो कि वहाँ पर इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की हम जो है यहाँ पर समरी कर लेते हैं। पहले तो जो है 525 जो जिस प्राइस के ऊपर अभी ये है उसी के आसपास इसको जो पहला सपोर्ट मिल सकता है। उसके नीचे देखें तो 500 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 490 से 480 का जोन। और अगर अब रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 540 के आसपास, उसके बाद देखें तो 550 और 565 के आसपास इसको जो है रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और यहाँ पर नीचे से रिकवरी अच्छी आई है, मतलब एक बाउंस बैक देने की कोशिश की है। अब ये आज के दिन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये इसकी बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है 530 रुपये, अगर इसके ऊपर 5-7 रुपये ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे सकता है तो मतलब कि देता है तो अच्छा रह सकता है। देखना बनता है कि दोपहर के बाद क्या होता है। और यहाँ पर जो है अदानी विलमार की बात कर लेते हैं। 355 का प्राइस, इसके अंदर अभी ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है यहाँ पर अभी देखें तो, क्योंकि यहाँ पर एक जो है डोजी जैसी कैंडल अब तक जो है बनी हुई है। और इसने भी फिलहाल जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़ा है, नीचे काम कर रहा है। यहीं पर जो है इसने एक तोड़ा था इसको, और स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही थी। तो बोलिंजर बैंड इसका इंडिकेटर यहाँ पर भी लगाते हैं। तो इसकी भी जो मिडिल लाइन है इसको इसने तोड़ा है, जो कि 364 रुपये के आसपास है। लेकिन इसका जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके आसपास अभी ये काम कर रहा है, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 356 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर अभी देखें तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें, और इसकी जो बोलिंजर बैंक की अगर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है, तो जो है ये 345 का जो प्राइस है वहाँ पर, जो कि बोलिंजर बैंक की निचली लाइन है, उस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो इसका 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज को भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखें 360 और 365 के आसपास का प्राइस है। तो पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है जो सपोर्ट वो है इसी लेवल के आसपास, जो कि 350 रुपये के आसपास है। उसके बाद देखें तो 340 से 345 का जोन, ये एक जो है दूसरा सपोर्ट, एक नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। और उसके नीचे देखें तो 330 रुपये के आसपास का प्राइस। और अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस दिख रहा है, पहला रजिस्टेंस जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 360 से 365 का प्राइस, उसके ऊपर अगर ये निकलता है, जो कि 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, तब इसके अंदर जो है वापस से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, जो कि इसको 380 के लेवल के आसपास, मतलब कि दूसरा रजिस्टेंस इसको वहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर अभी आगे हम देखें अदानी पोर्ट की बात, इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी थी, वो भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है 1220 रुपये के 1230 के आसपास का एक हाई बनाया, फिर काफ़ी दिन लगातार यहाँ पर कंसोलिडेशन जैसा चल रहा था। और आज के दिन की बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर भी 1% के आसपास की गिरावट है, 1180 का प्राइस है। तो यहाँ पर जो है इसने अभी थोड़ा सा ये मतलब कि अभी तक की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 9 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको अभी ये होल्ड करे बैठा है, मतलब कि उसके ऊपर अभी ये काम कर रहा है। 5 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़ा है हालांकि इसने। तो इसके भी अब सपोर्ट और रजिस्टेंस देखिए तो बोलिंजर बैंक को हम देखें तो इसका जो मिडिल लाइन है काफ़ी दूर है, 1110 रुपये के आसपास। 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी काफ़ी दूर है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। पहले सपोर्ट की हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये पहला सपोर्ट जो है जिस लेवल के ऊपर अभी ये है, यहीं पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 1170 1180 के आसपास का जोन। उसके नीचे देखें तो 1150, और उसके नीचे देखें तो जो है 1120 रुपये के आसपास का जोन, जो कि यहाँ पर ये इसका बोलिंजर बैंड और का मिडल लाइन और 21 दिन का मूविंग एवरेज है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो इसका पहला रजिस्टेंस जो है
अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200, उसके बाद देखें तो 1220 का प्राइस, और उसके नीचे ऊपर देखें तो 1250 के आसपास। तो ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो, या फिर बाजार संभलता है तब की बात है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। शाम को इन सभी के ऊपर या फिर कुछ शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, वापस से टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। क्लोजिंग कहाँ पर देते हैं ये शेयर, ये जो है देखना बनता है, और बाजार भी कहाँ पर क्लोजिंग देता है वो भी देखना बनता है। कल की वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, क्लियरली मैंने बोला था कि ये 22,100 के ऊपर जो है निफ्टी को रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।